प्रेज द लॉर्ड बच्चों। आई होप आप सब एकदम सेफ, हैप्पी, सुरक्षित हैं, है ना। पर प्रभु ने आपको अपनी दया से एकदम सेफ रखा है ना, और आप सब खुश हैं ना। उदास मत होना कि लॉकडाउन बढ़ रहा है, ओके। हमेशा हैप्पी रहना। चलो आज की स्टोरी सुनने के लिए आप लोग रेडी हैं? ये डैनियल की बुक में है, ये जो स्टोरी आज हम सुनेंगे। यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के टाइम पे जब उनका 3 साल हो गया था, तब बेबीलोन के जो राजा थे नबूकदनेस्सर, उन्होंने आकर उस राज्य को घेर लिया था। और यहूदा के जो राजा थे उनको और परमेश्वर के भवन के कुछ चीजों के साथ परमेश्वर ने उन्हें नबूकदनेस्सर राजा के हाथ में सौंप दिया था। तब उस राजा ने उनके जो सामान थे पर प्रभु के भवन के, वो सब लेकर जाके उन्होंने अपने देवता के मंदिर में रखवा दिया। अपने देवता के जो खजाने वाला जगह होता है वहां पे रखवा दिया था। और फिर वो उनके एक प्रधान है, उनका नाम है अशपनज। उनको वो आज्ञा देते हैं कि आप जाकर इज़राइल के जो भी प्रतिष्ठित पुरुष हैं, जो भी राजपुत्र हैं, नोबिलिटी ग्रुप को बिलोंग करते हैं, उन सब के जो भी जवान हैं, जो कि प्रतिष्ठित हैं, निर्दोष हैं, सुंदर हैं, सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण हैं, ज्ञान में निपुण हैं, विद्वान हैं, और राज मंदिर में हाजिर होने योग्य जो भी जवान है, उन सबको बंदी बनाकर लेके आने के लिए कहते हैं। और फिर उन सबको शिक्षा दी जाती है, बेबीलोन की भाषा की शिक्षा दी जाती है, उनको हर प्रकार की शिक्षा दी जाती है 3 साल तक। 3 साल के बाद उन सबको राजा के सामने प्रेजेंट करते हैं। उनके शिक्षा के दौरान जो राजा होते हैं वो उन लोगों के लिए खाने पीने का इंतजाम पता है किससे करते हैं? अपने रॉयल फूड से। वो उनसे कहते हैं कि रॉयल फूड उन लोगों को देना और पीने के लिए दाख मधु देना। उन जवानों के बीच में ही एक डैनियल भी होते हैं। डैनियल और उनके 3 दोस्त, उनका नाम है हनन्याह, मिशाएल और अजर्याह। इन तीनों का नाम बदल दिया जाता है। जब उन्हें बंदी बनाकर लेकर आते हैं ना, तब उनका नाम बदलकर डैनियल का नाम रख देते हैं वो बेलशास्सर, हनन्याह का नाम रख देते हैं शाद्राक, मिशाएल का नाम रख देते हैं मेशाक, और अजर्याह का नाम रख देते हैं अबेदनगो। उन लोगों को जब खाना देते हैं रॉयल फूड, तब डैनियल मना कर देते हैं कि उन्हें ये जो राजा जो भोजन देते हैं, पीने के लिए दाख मधु देते हैं, हमें वो नहीं चाहिए। हमें अपवित्र नहीं होना है, इसलिए आप हमें सादा साग पात और पीने के लिए पानी दे दीजिए। सिर्फ इतना वो मांगते हैं। तब जो उनके ऊपर जो केयरटेकर रखा होता है वो बोलते हैं कि अगर मैं तुमको ऐसा सादा खाना दूंगा तो तुम लोग तो कमजोर नजर आओगे बाकी लोगों के मुकाबले। फिर राजा तो मेरा सर काट देगा, वो मुझे सजा दे देगा। तो डैनियल बोलते हैं कि आप ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आप 10 दिन के लिए मुझे ऐसा सादा खाना दो। अगर उसके बाद आप दोनों को कंपेयर कर लेना कि हम कैसे लग रहे हैं और कैसे नहीं, तो फिर वो भी मान जाते हैं। वो बोलते हैं ठीक है। फिर 10 दिन बाद जब वो उन बाकी लोग जो राजा का रॉयल फूड खाते थे उनको, और डैनियल जो सादा खाना खाते थे उनको जब कंपेयर कर रहे थे, तो देखा कि जो डैनियल है वो उनसे भी अधिक एकदम सुंदर, एकदम अच्छे लग रहे थे। तो फिर वो मान जाते हैं उनको बाकी दिन के लिए भी अपना सादा खाना और पीने के लिए पानी देने के लिए। फिर ऐसे ही 3 साल खत्म हो जाता है और परमेश्वर डैनियल और उनके दोस्तों को बहुत निपुण बना लेते हैं। उनको बहुत अच्छी विद्या दे देते हैं, सब कुछ में एकदम वो बाकी लोगों से इंटेलिजेंट हो जाते हैं। और डैनियल को तो ये भी होता है कि वो जो सारे सपने इन सब का मीनिंग भी बताने लायक हो जाते हैं।
फिर जब राजा के सामने उन लोगों को उन सबको प्रेजेंट करते हैं, तब राजा को डैनियल और उनके जो बाकी दोस्त हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं और उनको अपने जो काम है रॉयल काम उस काम के लिए वो उन लोगों को बाकी लोगों से ज्यादा उनको इम्पोर्टेंस देके उनको रख लेते हैं। बाकी लोगों से ज्यादा उन लोगों पे इंटेलिजेंस होती है। फिर एक बार क्या होता है कि जो नबूकदनेस्सर राजा है वो एक सपना देखते हैं। एक बार वो सपना देखकर बहुत ही परेशान हो जाते हैं, उनकी रातों की नींद उड़ जाती है। उसके बाद वो अपने सबको सारे जो भी अपने राज्य में जो भी ज्योतिष लोग हैं जो ऐसे सपने का मीनिंग बता सकते हैं उन लोगों को बुलवा भेजते हैं। जब वो लोग राजा के सामने आ जाते हैं तब राजा उन लोगों को बोलते हैं कि आप लोग मैंने जो एक सपना देखा है, जिस सपने के कारण मैं बहुत परेशान हूँ, उस सपने का आप मुझे अर्थ बताइए और वो सपना भी बताना है। लेकिन जो बाकी ज्योतिषी होते हैं वो लोग बोलते हैं कि हम कैसे, आप हमें सपना बता दीजिए, हम उसका अर्थ जरूर बता देंगे। लेकिन राजा कहते हैं नहीं, आपको सपना भी बताना है और उसका मीनिंग भी बताना है। अगर आप ऐसा करेंगे, उसका मीनिंग बताएंगे, सपना भी बताएंगे, तो आपको जो बहुत सारे रिवॉर्ड मिलेगा, गिफ्ट मिलेंगे। अगर आप नहीं बता पाए तो आप लोगों के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे और आप लोगों का घर जला दिया जाएगा। ऐसे राजा बोल देते हैं। लेकिन फिर भी जो ज्योतिषी होते हैं एक और बार राजा से पूछते हैं कि आप हमें अपना सपना बता दीजिए। लेकिन राजा बोलते नहीं, आप लोग मेरा टाइम वेस्ट मत करो, आप लोग इस बात को टालो मत, आप मुझे मेरा सपना और जो उसका अर्थ है वो बताइए। तब वो लोग जो ज्योतिषी लोग होते हैं वो सब बोलते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, हमें कभी भी ये जो सपना है हम नहीं बता सकते हैं, ये सिर्फ एक भगवान ही कर सकता है और उसके अलावा और कोई नहीं कर सकता। जो कि और भगवान जो है वो ह्यूमंस के बीच में रहते नहीं है। तो ये बात सुनकर उन्हें बहुत गुस्सा आ जाता है और फिर वो उनके जो एक सेवक थे आर्योक, उन्हें ऑर्डर दे देते हैं कि जो भी बेबीलोन में जो सारे वाइज मैन हैं उन सब को आप मार डाल दो। क्यों? क्योंकि वो मीनिंग नहीं बता पाए। जब ऐसी आगे निकल चुकी थी तो उन लोगों डैनियल और उसके दोस्त को भी, उनके जो हनन्याह, मिशाएल और अजर्या जो उनके दोस्त थे, उन लोगों को ढूंढकर लोग गए थे उन लोगों को भी मारने के लिए। तभी जब आर्योक डैनियल के पास पहुंचे तो डैनियल ने बड़ी बुद्धिमानी से आर्योक से पूछा कि ये राजा ने इतनी जल्दी जल्दी ऐसा लॉ क्यों पास कर दिया। तब आर्योक डैनियल को सारी बातें बता देते हैं कि क्या हुआ था। तब डैनियल आर्योक से बोलते हैं कि आप एक टाइम फिक्स करा दीजिए कि मैं किंग के पास जाकर उन्हें उनका सपना और उसका अर्थ भी बता दूं। फिर डैनियल अपने घर के अंदर जाके अपने दोस्तों से बोलते हैं कि हम सब प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से कि ये जो दंड की आज्ञा है वो सारे जो भी पंडित हैं, जो भी ज्योतिषी थे, वाइज मैन, उन सब के ऊपर से और हमारे ऊपर से ये जो दंड की आज्ञा है वो निकल जाए। फिर वो सब प्रार्थना करके सो जाते थे। फिर दानियल के स्वप्न में परमेश्वर आते हैं और वो उनको जो भी राजा ने सपना देखा था वो और उसका अर्थ दोनों बता के चले जाते हैं। तब दानियल जो है वो बहुत खुश हो जाते और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, वो उनका स्तुति गान करते हैं। फिर नेक्स्ट डे राजा के पास आर्योक, जिन्हें यह आज्ञा दिया था कि सारे वाइसमैन को मारने के लिए, वो राजा के पास जाते हैं और वो बोलते हैं कि उन सारे जो ज्योतिषी हैं, बुद्धिमान व्यक्ति हैं, उन सबके बीच में एक व्यक्ति है जो कि आपका सपना और उसका अर्थ दोनों बता सकता है। तो राजा उसे पेश करने के लिए कहते हैं। फिर डैनियल आके राजा को अपनी सारी जो भी उनका सपना था वो सारा सपना एकदम वैसे बता देते हैं और उसका
मीनिंग भी बता देते हैं। अगर आपको ये जो सपना है और जो मीनिंग है अगर वो आप जानना चाहते हैं तो आप डैनियल की बुक उसकी 2nd चैप्टर में आप पढ़ लीजिएगा। जब मीनिंग बता देते हैं तो उसके बाद राजा बहुत खुश हो जाते हैं और फिर वो गिरकर डैनियल के सामने मुंह के बल गिरकर उसे दंडवत करते हैं और उन्हें बहुत सारा इनाम भी देते हैं और उन्हें अपने राजमहल में एक अच्छी सी पोस्टिंग भी दे देते हैं। और डैनियल के विनती करने पर वो उनके जो फ्रेंड्स हैं उन लोगों को भी जो भी बेबीलोन के जितने भी प्रोविंसेस थे या छोटे छोटे जो भी उनके राज्य थे उन सब के ऊपर उन लोगों को वो एक अच्छी सी पोस्टिंग दे देते थे। फिर एक बार राजा ने एक सोने की मूर्त खड़ी करवाई थी जिसकी ऊंचाई थी 60 हाथ और जिसकी चौड़ाई थी 6 हाथ। तो उसकी इनॉग्रेशन के लिए, उसकी प्रतिष्ठा के लिए राजा सारे जो भी गवर्नर्स थे और जो अधिकारी लोग थे, बड़े बड़े लोग, अमीर लोग और जो प्रतिष्ठित लोग थे उन सबको बुलाते थे उस मूर्ति के इनॉग्रेशन के लिए। और वो सब आ जाते थे उस मूर्ति के इनॉग्रेशन के लिए। सब राजा का इनविटेशन एक्सेप्ट करके वो सब आते। तब ढिंडोरा पीटने वाले होते थे ना पहले, तो वो सब पूरी उनके राज्य में जाकर ढिंडोरा पीटते हुए बोल रहे थे कि जब भी ये सारंगी, नरसिंगे, बांसुरी या वीणा, इन सब की आवाज आए, ये सब इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इन सब की आवाज जब भी आए तब मुंह के बल गिरकर उस मूर्त की दंडवत करना। लेकिन ऐसे एक बार बजा था और फिर सब लोगों ने मुंह के बल गिरकर उस मूर्ति की दंडवत भी की। लेकिन कुछ लोग वो जाके राजा को बोलने लगे, राजा, ये जो 3 लोग हैं, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, ये लोग आपने जो मूर्त खड़ी करवाई है उसका दंडवत नहीं कर रहे हैं। तब राजा ने बहुत गुस्सा आया था। उस वक्त ये भी था, अगर वो मूर्ति की अगर आप दंडवत ना करो तो आपको पनिशमेंट मिलेगा, आपको आग की भट्टी में डाल देंगे। तो उन लोगों को लेकर राजा के सामने लेकर आते हैं, शद्रक, मेशक, अबेदनगो को। लेकर आने के बाद वो राजा उनको एक और बार पूछता है, अगर इस बार अगर तुम्हें वो म्यूजिक सुनाई दे तो क्या तुम गिरकर दंडवत करोगे? वो लोग एकदम मना कर देते हैं, नहीं, हम नहीं करेंगे। तो राजा को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। राजा बोलता है, जो आग की भट्टी है उसकी जो गर्माहट है उसे 7 टाइम्स और बढ़ा दो। फिर वो लोग उसको और एकदम उस आग की भट्टी का टेम्परेचर 7 टाइम्स और बढ़ा देते हैं। फिर जो लोग सेवक थे वो लोग, उस सोल्जर्स, अपना जो भी कवच था वो सब पहनकर राजा वो उन तीनों शद्रक, मेशक, अबेदनगो को बंदी बनाकर वो जाके आग की भट्टी में डाल देते हैं। तब जो लोग डालने गए थे ना वो लोग भी जल जाते हैं। लेकिन राजा देखते हैं कि आग की भट्टी में तो 3 लोग ही डाला था, लेकिन ये चौथा पुरुष कौन है? वो देखकर आश्चर्यचकित हो जाते थे। वो अपने गवर्नर जो बाकी लोग थे उन सब से वो बात करते कि ये चौथा कौन है। फिर वो उन तीनों को बुलाते हैं और वो बोलते हैं कि हमने तो तुम तीनों को ही डाला था, ये एक और कौन है जो ईश्वर के पुत्र के समान है? वो बोलते हैं कि परमेश्वर के दूत ने उन्हें अपने पास उनकी रक्षा की। वो जिस देवता को वो पूजा करते हैं, जिस परमेश्वर की, उन्होंने उनकी रक्षा की है। तो फिर राजा बहुत खुश हो जाते हैं और फिर वो बोलते हैं, वो मान लेते हैं कि तुम्हारा परमेश्वर ही परमेश्वर है और कोई भी परमेश्वर नहीं है। और फिर वो अपने पूरे राज्य में ये बुलवा भेजते हैं कि जो शद्रक, मेशक, अबेदनगो के जो परमेश्वर है उन्हीं की सभी लोग प्रशंसा करेंगे, अगर उन्हीं की वर्शिप करेंगे। अगर किसी ने नहीं किया तो उन्हें दंड मिलेगा, उनका घर घूरे के समान हो जाएगा। ये आज्ञा पूरे अपने किंगडम में राजा बोल देते हैं। तो इस स्टोरी से आपने क्या सीखा?
कि जो डैनियल थे और जो उनके फ्रेंड्स थे, वो लोग कभी भी अनहोली काम उन्होंने नहीं किया, अपवित्र काम उन्होंने बिल्कुल नहीं किया कि जिस काम से वो अपवित्र हो जाए। उन्हें राजा का जो भोज था, दाखमधु था, वो पीने के लिए दिया था, लेकिन उन्होंने वो भी मना कर दिया। और फिर वो हमेशा किसी और देवता की उन्होंने पूजा नहीं की, है ना, सिर्फ परमेश्वर की पूजा की थी। तो इसी प्रकार आप लोगों को भी केवल अपने परमेश्वर की ही प्रशंसा करनी है, उन्हीं की महिमा करनी है। तो जो आपके परमेश्वर हैं वो आपकी रक्षा जरूर करेंगे। ठीक है, आप सिचुएशंस आएंगे, आपकी परीक्षाएं ली जाएंगी, लेकिन आप लोगों को ही एकदम सतर्क रहना है और इन सब सिचुएशन से कैसे पार करना है, जो तरीका आपको परमेश्वर सिखाए, यीशु मसीह सिखाए, जो सही है, जो सत्य है, वही आपको करना है। ठीक है, चलो आज का मेमोरी वर्स देख लें। अब आपके लिए जो आज का मेमोरी वर्स है वो है भजन संहिता अध्याय 121। वो पूरा अध्याय आपको याद करना है। ठीक है, वो बहुत ही सुंदर वचन है उसके, तो वो पूरा आप याद कर लीजिएगा। अब आप छोटे नहीं रहे ना कि आप सिर्फ एक एक वचन याद करें। आप बढ़ रहे हैं, यीशु मसीह में बढ़ रहे हैं ना, तो आप ज्यादा वचन याद करें, क्योंकि ये जो वचन है ये सच्चाई है, ये हमेशा आपके साथ रहेगी, ये कभी नष्ट नहीं होगी। ठीक है, अब एक ऑब्जेक्ट लेसन देख लें। ये जो पेपर है ये है हम। कभी कभी हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती हैं, हम लोग बहुत टूट जाते हैं, हमारा दिल टूट जाता है, ऐसा लगता है कि हमारा लाइफ एकदम खत्म हो चुका है ना। ऐसा लगता है ना, कभी कभी आपके टेस्ट में कम मार्क्स आते हैं, आपको लगता है कि आपके साथ परमेश्वर नहीं है और आप एकदम टूट से जाते हैं, और आप फिर टूट हार के फिर आप परमेश्वर के पास आते हैं कि परमेश्वर मैं एकदम टूट चुका हूँ, मैं एकदम टूट चुकी हूँ, आप प्लीज मेरी लाइफ को फिर से जोड़ दीजिए। आप बोलते हैं ना, तो परमेश्वर क्या कहते हैं, अपने लाइफ को आप उनके हाथों में दे दीजिए। ठीक है, फिर आप अपने ये टूटे हुए दिल को लेकर परमेश्वर के हाथों में दे देते हैं। फिर परमेश्वर के हाथों में देने के बाद क्या होगा, क्या आपका वो टूटा हुआ दिल, टूटी हुई लाइफ वापस मिलेगी? नहीं ना, आपको वो लाइफ जो है पूरी तरीके से जुड़ी हुई मिलेगी, है ना। तो आप कभी भी दुखी मत होना कि आपकी लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम्स क्यों आती है। आप हमेशा परमेश्वर के हाथ में अपनी लाइफ को देना, तो आपकी जो लाइफ है वो एकदम सही होकर एकदम न्यू लाइफ आपको वापस मिलेगी। ओके, चलो आपको ये स्टोरी और ऑब्जेक्ट लेसन समझ आया ना। अब जल्दी से प्रेयर कर लें। चलो, हे मेरे स्वर्ग के पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इस अनुग्रह कार्य के लिए धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। ये जो तूने दिन दिया है, ये जो तूने टाइम दिया है पिता परमेश्वर, हम लोग एक जो इस वीडियो को देख रहे हैं पिता परमेश्वर, वो तेरे योजना के बिना नहीं हो पाए पिता परमेश्वर। जो तेरी योजना है राजा, उस वजह से जो बच्चे हैं वो इस वीडियो को देख रहे हैं पिता परमेश्वर। राजा, इस वीडियो के माध्यम से मिले हर एक जो भी लेसन है, इन बच्चों को समझ आए पिता परमेश्वर। तेरे वचनों को ये लोग याद कर सके, उन्हें अपने दिल में लिख के रख सके पिता परमेश्वर। उन वचनों के द्वारा वो अपने रास्ते को तय कर सके पिता परमेश्वर। तो हमेशा उनके साथ है राजा, वो हम जानते पिता परमेश्वर। ये बच्चे जान सके तो उन्हें अनुग्रह कर, उन्हें आशीष दे राजा, दूसरों के ब्लेसिंग्स का कारण बन सके पिता परमेश्वर। कोई भी सिचुएशन हो, वो तेरा हाथ कभी ना छोड़े राजा, तेरी महिमा करना वो कभी ना छोड़े, और तुझ में हमेशा वो खुश रहे, हमेशा आनंदित रहे पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो राजा, इस वीडियो को सुन रहे हर एक बच्चे को राजा पिता तू आशीष कर,
तू उन्हें इस्तेमाल कर राजा, तू उन्हें प्रयोग कर। धन्यवाद करते हैं राजा, उनको बुद्धि दे, ज्ञान दे, सामर्थ्य दे, अपनी शक्ति से तू उन्हें भर दे खुदावंद। हर एक काम वो तेरे नाम को लेकर कर सके पिता परमेश्वर, तेरे साथ अधिक से अधिक वो टाइम बिता सके राजा। तू ऐसी उन पर अनुग्रह कर पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद करते हैं। इस छोटी सी विनती को मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।